वेलकम बैक। आज हमारे साथ तौकीर नासिर साहब मौजूद हैं। जी, राहें ड्रामे में आपने पाजुरा का कैरेक्टर किया, बड़ा फेमस था। इसके अलावा एंग्री यंग मैन का आपका एक टाइटल रहा है, काफ़ी अरसे चला है, बल्कि अभी भी लोग आपको इसी से याद करते हैं। तो कैसी है वो फील, आपको कैसा महसूस होता है? अच्छी है, मतलब मुझे कह जो दिया है कि एंग्री यंग मैन, तो वो तो चला आ रहा है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं थोड़ा सा वो भी हुआ हूँ, लेकिन मैं खुद भी इंजॉय करता हूँ। अग्रेसिव रोल्स में मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, क्योंकि जब मैं टीवी में आया था उस वक्त अग्रेसिव काम नहीं होता था। मतलब सीधा सीधा रोमांटिक एंड सॉफ्ट काम होता था, या डायलॉग जो बोला जाता था वो भी सॉफ्ट बोला जाता था, और कैरी करता था वो सॉफ्टनेस को। आपको अपना कौन सा ड्रामा बहुत पसंद है, कौन सा डायलॉग है जो आज आप हमें सुनाएंगे? डायलॉग तो मुझे कभी याद नहीं रहता। हाँ, मुझे इशफाक साहब के एक प्ले का मुझे आज तक याद है। दैट वाज इन 81, और उसका था, जब तुम कतरन कतरन हो जाओ, तुम्हारा लिफाफा भी ना बनाया जा सके, तुम में कुछ पैक करके तुम्हारी पुड़िया भी ना बनाई जा सके, तब तब मैं तुम्हें महबूब के फटे हुए खत की तरह अपने कोट की अंदर वाली जेब में रखूं, खुशबू लगाकर। आपने फिल्मों में भी काम किया है, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? It was a nightmare. It was a bad experience because अभी इंडस्ट्री हमारी जहाँ पहुँच गई है, जिसके लिए हम सब कोशिश भी कर रहे हैं, हम इसके रिवाइवल के लिए और उम्मीद भी करते हैं। आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, बिकॉज ये होना था। क्योंकि ये जब मैं उस वक्त इंडस्ट्री में गया था जब ये नोज डाउन हो रहा था, ये सब कुछ क्रैश हुआ है 15 साल के बाद या 20 साल के बाद। मैं 91 92 में मैंने चार फिल्में या 5 फिल्में की थी। तो और उसके बाद फिर मैं कानों को हाथ लगा के भागा था, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा था, क्योंकि इट वाज रियली अ बैड एक्सपीरियंस। कौन सी फिल्म एक्ट्रेस आपको बहुत पसंद है? मुझे शमीम आरा बहुत पसंद है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। आजकल के जमाने की कोई आपको? आजकल के ज़माने की एक्ट्रेस बस ठीक है। आपने कहा आपको पोइट्री से शगफ है, पोइट्री आप करते नहीं, थे? इतना ज़्यादा नहीं है। बहुत से काम बहुत, मतलब सिर्फ इस वजह से करते थे कि शरारत करनी है, तो शरारत करनी है तो चलो शायरी भी कर लेते हैं। तो मतलब अब आप क्या चाह रही हैं? कोई शेर जो आपको याद हो आप सुना दें। अच्छा, चलिए, मैं एक शेर, मुझे वो इकलौता शेर याद है मुझे, उसके बाद में कहिएगा। ये एक मुशायरा था, उसमें मुकाबला हुआ था, उसमें मुझे प्राइज़ भी मिला था, फर्स्ट प्राइज़ मिला था कॉलेज का। तो उसका एक शेर मुझे याद है। उठने से मेरे कब तेरी महफिल बिखर गई, उठने से मेरे कब तेरी महफिल बिखर गई, कुछ देर को तो वक्त की गर्दिश ठहर गई। आपकी शादी पसंद की थी कि वालिदैन की रजामंदी से हुई? प्योर अरेंज्ड। तो कभी किसी साथी एक्ट्रेस ने भी आपको कहा शादी का? पसंद तो बहुत करती होंगी। हाँ, नहीं, बेचारी, मतलब अब मैं बेचारी कहूँगा, उनको बहुत पसंद करती थी, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। पसंद तो बहुत करती थी, आपको भी कोई अच्छी लगती थी? मुझे तो सारी अच्छी लगती है, मुझे बुरी तो कोई भी नहीं लगती। मैंने कुछ कहा है? फिर आप मतलब ख़वातीन के बारे में क्यों मुझसे आप कुछ उगलवाना चाहती है? मतलब ख़वातीन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, एंड खूबसूरती जो है वो मुझे बेसिकली खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। वो चाहे इंसान की सूरत में हो, चाहे वो समंदर की लहरों का शोर हो। कहते हैं रोना और गाना तो सबको आता है, तो आप गाना गुनगुना नहीं, लेते? ना मुझे रोना आता है ना गाना आता है, सच्ची बात कह रहा हूँ मैं आपको। जो आपके फैंस आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने व्यूअर्स से और अपने प्यारों से और अपने फैंस से, अब सबको ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने आर्टिस्ट को मुनाफकत से नहीं, दिल से प्यार करना चाहिए। और वो हमारे लिए असासा हैं, वो हमारे लिए हीरा हैं, और वो पाकिस्तान की इज्जत हैं। उन्होंने सब्ज़ हलाली परचम को कहाँ कहाँ नहीं लहराया, ये जहन में रखें। और वो सिपाही हैं उस फ्रंट पे लड़ने वाले, जिसको हम कल्चरल फ्रंट कहते हैं। और आज ज़्यादा ज़रूरत है हमारे सॉफ्टवेयर इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए, हमें अपने आर्ट को भी और अपने आर्टिस्ट को भी आगे बढ़ाना है। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, आज हमारे साथ तौकीर नासिर साहब मौजूद थे, बहुत साफ और खरे इंसान है। उम्मीद है कि आपको उनका ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा।